मित्रों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। जैसा कि हमने आप सभी लोगों को बताया था कि एक दिन में हम दो प्रश्नों के उत्तर दिलवाएंगे, तो आज उन्हीं का है, राधा श्री का ही है। दूसरा प्रश्न है, कृपया ध्यान से सुनिए प्रश्न को। इसमें लिखा है, महाराज जी जय श्री राधे कृष्ण। महाराज जी, हमें इस मृत्यु लोक में किसने भेजा और क्या करने के लिए भेजा है? क्या करने के लिए भेजा है? हम लोग कर क्या रहे हैं और अंत में जाना कहाँ है? तो महाराज जी से हम पूछना चाहते हैं, ये प्रश्न बहुत ही हमें लगता है मार्मिक है। तो महाराज जी इस प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर दें। चलते हैं महाराज जी के मुखारबिंद की ओर। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। प्रश्न तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन संभवतः यही प्रश्न हमसे एक बार और भी कई मौखिक रूप से किया था। वही प्रश्न हो सकता है कि ये प्रश्न उन्हीं ने करवाया हो, क्योंकि बिल्कुल सेम यही प्रश्न था कि हमें इस मृत्यु लोक में किसने भेजा है और किस लिए भेजा है, हम कर क्या रहे हैं और मतलब मृत्युपरांत हम लोग जाएंगे कहाँ, ये प्रश्न है। तो बड़ा ही गजब का प्रश्न है। मैं इसका उत्तर मैं सार्वजनिक रूप से देना चाहता हूं, ध्यान से सुने। इस मृत्यु लोक में किसने भेजा है? नहीं, इस मृत्यु लोक में किसी ने भेजा नहीं, अपितु हम स्वयं आए हैं। और जब यहां आए हैं तो फिर अगला है, किस लिए आए हैं? तो ये भी सुनो। यहां पर अभी कहानी सुनो पहले। यदि आप ये कहानी सुन लेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक बार एक 5-6 वर्ष का बच्चा अपनी माता जी के साथ में उनकी उंगली पकड़ करके एक मेला देखने के लिए गया। मेला जो लगते हैं, नुमाइश है, मेला है। तो अब छोटा बच्चा था, वो जैसे ही मेले में प्रवेश हुआ, उसने एकदम चकाचक चारों तरफ लाइटों की रोशनी देखी। लाइटें लगी हुई हैं, जगमगा रहा, कहीं झूले झूल रहे हैं, कहीं गुब्बारे लगे हुए हैं, कहीं मिठाइयाँ लगी हुई हैं। अब वो बच्चा अपनी मम्मी से कहता, अपनी माँ से कहता, बोले माता जी मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। होता क्या है, अब माँ ने कहा बेटा तुमको दिलाएंगे, चिंता ना करो, आगे और इससे भी अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं। आपने देखा होगा मेला में जब प्रवेश करते तो ये बच्चों के मन भावन चीज़ें शुरुआत में ही खड़े हो जाते हैं, गुब्बारे इत्यादि लेकर के। क्यों? बोले बच्चों का उनसे थोड़ा धनोपार्जन हो जाएगा, तुरंत ही बिक्री हो जाएगी। तो उनकी माँ ने समझाया, बोले अभी नहीं बेटा, आगे चलो मेला में, फिर इससे भी अच्छी चीज़ें। लेकिन वो बच्चा नहीं माना। मम्मी उनकी जो माता जी थी तो वो कुछ दूसरे काम, कुछ सामान लेने लगी और बच्चे ने हाथ झटका और वो भाग करके उस गुब्बारे वाले की दुकान पर खड़ा हो गया। वो बोले गुब्बारा चाहिए, लेकिन बिन पैसे के गुब्बारा नहीं मिलता है। जब बिना पैसे के गुब्बारा नहीं मिलता, वो खड़ा रहा। तब तक उसकी माँ थोड़ा आगे निकल गई। अब ये बच्चा उनसे पृथक हो जाता, बच्चा रो रहा है। माँ ने भी बच्चे को बहुत ढूंढा, मेला बहुत बड़ा था, वो नहीं मिला और बच्चा ये रो रहा है। किसी लोगों ने कहा कि वो बच्चा रो रहा है, तो वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के लोग लगे होते, उन्होंने बच्चे से पूछा, पकड़ा उसको। अब बच्चा, छोटा बच्चा बोल कुछ नहीं पा रहा, केवल ये कह रहा है माता माता, मम्मी मम्मी के पास जाना है। फिर उसके बाद में उनको रोते हुए बच्चे को शांत करने के लिए पुलिस प्रशासन के लोगों ने, अन्य लोगों ने गुब्बारा, मिठाइयाँ इत्यादि सब उनको दी। अब बच्चा वो ले नहीं रहा है, अब कह रहा है माँ, मुझे माँ चाहिए। मेरा दृष्टांत यहीं समाप्त होता, कहानी समाप्त होती। ध्यान से सुने। ये बच्चा कोई और नहीं है, ये जीव ही बच्चा है। परम ब्रह्म परमात्मा जो हैं,
जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, जो परम धाम है भगवान का, उस धाम में हम आप लोगों की आत्माएं निवास करती हैं भगवान की सहचरी के रूप में, चरणों की सेविका के रूप में, सहचरी नहीं, चरणों की सेविका के रूप में। और होता क्या है कि अब जैसे वो बच्चा अपनी माँ के साथ, माँ सुखों का सागर है, लेकिन जब मेला में आया तो वो बनावटी दृश्य जो देख रहा है चकाचौंध दुनिया का, उसमें उसका जो मन है आसक्त होने लगता है, उसकी तरफ झुकाव होने लगता है, फिर माँ से पृथक होने लगता है। ऐसे ही जीव अपने उस परम ब्रह्म की शरणागति में रहने के साथ साथ जब इस मृत्यु लोक के ये सुंदर सुंदर ये माया मोह का बहुत बड़ा परिवार उसको देखता है तो इसमें उसका मन फंस जाता है। फलस्वरूप जैसे उस बच्चे ने हाथ झटक करके अपनी वस्तुओं को खरीदने के लिए, उसने संसार को पकड़ने के लिए, वस्तुओं को लेने के लिए प्रयास किया, ऐसे ही ये जीव भी यहाँ पर आकर के फंस गया। अब जब यहाँ फंस गया तो यहाँ पर केवल दुखों का सागर है, सुखों का सागर केवल है तो संतों के लिए है, क्योंकि इस मृत्यु लोक पर दुख भी है सुख भी है। संसार के लिए दुख है लेकिन संतों के लिए सुख है। क्यों? बोले ये मनुष्य शरीर जो है वो हर जगह नहीं मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कहते हैं कि ये जो है ये देवताओं को दुर्लभ है जो मनुष्य शरीर हमको मिला है, और इसी से हमें आपको भगवान का धाम मिल सकता है। आगे हम चौपाइयों को पढ़ेंगे तब ध्यान से सुने। तो कहने का मतलब यहाँ वो जीव फंस जाता है, और जब फंस गया, अब जब उसको अपनी माँ की याद आई तो वो रोने लगता है। अब किसको याद आएगी? अब कोई बच्चा केवल उन वस्तुओं का ही लालची हो तो फंसा रहेगा, लेकिन जो अपनी माँ को प्रेम करते होगा तो तुरंत ही अपनी माँ को ढूंढेगा, रोएगा, चिल्लाएगा। तो आपसे भी मेरा निवेदन है, वो माँ ही हमारे लिए परम पिता परमात्मा है। ये माँ और वो परमात्मा, वो ये माँ संसार की है और वो परमात्मा है, वो इन सबसे बड़ी माँ समझो। देखो किसी ने हमसे पूछा था, बोले परमात्मा स्त्री है या पुरुष है? तो हमने उनको त्वामेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा, तो ये मैंने श्लोक सुनाया था उनको। तो परमात्मा स्त्री भी है पुरुष है। अब वो भटकाव हो गया संसार में, अब वो क्या कर रहा है? रो रहा है। तो जो अच्छे लोग हैं, संत जन लोग हैं, तो वो परमात्मा की याद में रोते हैं। आप हमारे वृंदावन कभी जाइए, आप हमारे अयोध्या में जाइए, चित्रकूट धाम जाइए, बद्रीनाथ धाम जाइए, द्वारकानाथ जी जाइए, आप देखोगे वहाँ संत महापुरुष निरंतर माला लिए जाप करते हैं और उनके अश्रु प्राप्त होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा की याद में रोते। और जब रोएंगे तो निश्चित रूप से जैसे मेले में खोई हुई माँ मिल जाती है, इसी प्रकार से परमात्मा जो हमसे बिछुड़ गए हैं, वो बिछुड़े नहीं है लेकिन संसार की दृष्टि में परमात्मा तो कड़कड़ हमारे अंदर विराजमान, लेकिन फिर भी संसार की दृष्टि में तो परमात्मा वही साकार रूप में आकर के गले लगा लेता है। जो प्रश्न किया था, बोले किस लिए, किसने भेजा है? तो उत्तर मैंने दे दिया, भेजा नहीं, हम लोग खुद भाग के आए हैं। किस लिए भेजा है? किस लिए नहीं, हम लोग यहाँ पर भोगों के लिए यहाँ पर आए हैं। यद्यपि जब जीव गर्भ में होता है तो वो कहता है कि मैं भगवान का भजन करूँगा, इसलिए दोनों कारण हो सकते हैं आपकी दृष्टि में। हमारी दृष्टि में केवल भगवान के भजन के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर भूमि प्रतिभा ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लिपटानी, यहाँ पर माया में फंस गए और हम लोग भगवान को भूल गए। लिखा है आगे, प्रश्न है कि क्या करने आए हैं? तो ये दोनों चीज़ें हो गई। क्या कर रहे हैं अब ये आप जानो, मुझे नहीं पता। अब आप, अच्छा, ये जिसने प्रश्न किया था उसकी अवस्था हमारी दृष्टि में करीब 70 वर्ष थी जब हमने बात की थी, हमारी बात हुई थी। हो सकता है ये प्रश्न संभवतः उन्हीं ने डलवाया होगा, कहीं से यूट्यूब का लिंक मिला होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, वो पूछ रहे कर क्या रहे हैं, अब हम क्या जाने क्या कर रहे हो, तुम जानो क्या कर रहे हो। लगातार घर गृहस्थी में फंसे हो, माया जंजाल में फंसे हो, या भगवान के नाम का स्मरण कर रहे। आए किस लिए ये हमने बता दिया। कर क्या रहे हैं? हमारी दृष्टि में ज़्यादातर संसार के लोग केवल माया मोह के चक्कर में फंसे हुए अपना उदर पोषण कर रहे हैं, और जो पहुँचे हुए संत जन हैं वो भगवान का भजन कर रहे हैं। तो हमारी दृष्टि में भजन करना चाहिए। और अंत में है, जाना कहाँ है। अभी इस प्रश्न पर मैं 2-3 चौपाइयाँ सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिए।
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जेहि पर लोक संवारा। कहते हैं कि जाना कहाँ है तो हम ये नहीं बता सकते, लेकिन हम सिद्धांत दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी के। बोले बहुत ही भाग्य से, ये बहुत ही बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है और देवताओं को दुर्लभ है, ऐसा ग्रंथों ने कहा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष रूपी धाम या मोक्ष पाने का यही एक साधन मात्र है। क्या ये शरीर, और इस शरीर से यदि मोक्ष का जो साधन है वो प्राप्त करो, पाई न जेई परलोक समारा। जाना कहाँ है हमें नहीं पता, तुम कहाँ जाओगे, लेकिन सिद्धांत ये है कि ये शरीर मिल गया है, अब इस शरीर से आप मोक्ष प्राप्त कर लो, अथवा परम पिता परमात्मा की शरणागत होकर के उनके परम धाम में निवास करो, नहीं तो ये 84 का चक्कर फंसा रहेगा। और कहाँ जाना चाहिए, अब ये भी तो मैंने बता दिया। अब तीनों जगह हैं, उन्होंने पूछा है कि जाना कहाँ है, तो सुनिएगा कहाँ जाना है ये आपकी इच्छा है। जैसे एक स्थान है, बस स्टॉप है, बस स्टॉप पे तुमको जाना कहाँ है, जहाँ की बस मिल जाए वहाँ तुमको जहाँ जाना वो बस पकड़ लीजिए। तो इसके लिए 2 चौपाई और सुना रहा हूँ। नरे तन समय कवे नहु नहीं देही, और जीव चराचर जाचत तेहि। मनुष्य के शरीर के समान, देह के समान कोई भी देह नहीं, संपूर्ण संसार के जीव इसको मांगते हैं। और बहुत अच्छी चौपाई, नरक स्वर्ग अप वर्ग न श्रेणी, ज्ञान विरागे भगत शुभ देनी। ये जिसने प्रश्न किया है वो सुने ध्यान से कि ये तुम्हारा शरीर है, ये नशेनी है। नरक में जाना चाहो तो नरक चले जाओ, स्वर्ग में जाना चाहो तो स्वर्ग में चले जाओ, और अपवर्ग माने मोक्ष प्राप्त करना चाहो तो वो प्राप्त कर लो। और इसी शरीर से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, वैराग्य इत्यादि सब कुछ देने वाली है। तो मैंने आपको उत्तर दिया। अब आपको जहाँ जाना हो तो अपने मार्ग अपनाओ। मैं यही कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ यदि अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो इस धराधाम पर आए हो भगवान का भजन करने के लिए, इस भजन के द्वारा भगवान की शरणागति हो जाओ। इसलिए माया मोह के जाल में हम ये नहीं कहते बिल्कुल अलग हो जाओ, लेकिन माया को समझ लो। घर में रह कर के ही भगवान का भजन हो सकता है। और कहाँ जाना है तो अंतिम बात हम तो ये कहते हैं, स्वर्ग की चाह छोड़ दो, नरक की चाह छोड़ दो, और यहाँ तक कि तुम मोक्ष की भी चाह छोड़ दो, चाह छोड़ दो सभी। केवल भगवान का निरंतर नाम जाप करो, परमात्मा को उस बच्चे की तरह, शुरुआत से कहानी बच्चे की तरह तुम परमात्मा को याद करो, उनके प्यार में अश्रु बिंदु छलकाओ। एक बार वो भगवान स्वयं आकर के आपको मिलेंगे और आपको अपने धाम तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। राधे राधे। बहुत सुंदर, क्या सुंदर उत्तर दिया महाराज जी ने। महाराज जी ने बताया कि आपके ऊपर डिपेंड होता है कि अंत समय के बाद कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो महाराज जी ने यह भी बताया कि भगवान की भक्ति करो, आपका कल्याण होगा। तो हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करो, आप सभी लोगों का कल्याण होगा। और ऐसी ही वीडियो अगर और चाहिए तो हमारे सनातन भक्ति परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।